नगर पंचायत गरुड़ के चुनाव में हमारी जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं आदरणीय नीमा वर्मा जी हैं, उनके चुनाव चिन्ह केतली पर जो है मोहर लगाई है 23 जनवरी को, और उनको जिताना है। इस नगर को नगर फाउंडेशन यहाँ पर देनी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नीमा जी को जो है केतली चुनाव चिन्ह पर मोहर लगा करके भारी मतों से विजयी बनाना है। और ये एक सुयोग्य उम्मीदवार हैं, इनको प्रशासनिक अनुभव है, इनको शिक्षा का अनुभव है, ये एक सामाजिक कार्यकर्त्री हैं और इन्हें समाज सेवा भी काफ़ी की है और हर कार्यक्रम में ये बढ़ चढ़कर भाग लेती है। आपने देखा होगा कहीं भी सामाजिक कार्य होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं तो ये सबसे वहाँ अपना सबसे आगे रहती हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और यहाँ की मूलभूत समस्याओं से ये अवगत है और इस क्षेत्र की जितनी समस्या हैं और ये धरातल से जुड़ी हैं, इनको सब मालूम है क्या करना है। सफाई का काम है और यहाँ आवारा जानवरों की समस्या है और पानी पीने पेयजल की समस्या है और नाली की व्यवस्था है और शिक्षा है। ये सब क्षेत्रों में इन्होंने कार्य करना है और स्वयं ये शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर चुकी है। इनको 35-36 साल का अनुभव है, इनको सब पता है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे शिक्षा का प्रसार करना है। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप इनको अपना बहुमूल्य मतों से विजयी बनाएं ताकि एक बार इनको सेवा का अवसर दें। ये अभी आरंभिक काल है और इसमें अच्छी नींव डालनी है। जब अच्छी नींव पड़ेगी तो इमारत अच्छी बनेगी और बुलंद इमारत बनेगी। और इनके साथ में इनके सहयोग के लिए बहुत सशक्त टीम है इनके पीछे सिविल सोसाइटी का सहयोग है और जो सिविल सोसाइटी गरुड़ क्षेत्र में 15-16 साल से कार्य कर रही है उनका पूरा सहयोग है। और उनकी टीम में अनुभवी इंजीनियर हैं, वकील हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, समाज सेवक हैं और सारा एक सशक्त टीम है, उसके साथ ये आगे बढ़ रही हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि पूरा इनका साथ दें और आगे बढ़ें। जय हिंद। भाई जी बहनें जो भी आई हैं, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मेरी इच्छा भी यही है, जैसे कि अभी आपने कहा, हमारे DK जोशी जी ने कहा, आदरणीय कनवाल जी जो हमारे रिटायर्ड इंजीनियर हैं, आपने कहा, और हमारे भाकुनी जी बार बार कहते आए हैं, हमारे भाई साहब पांडे जी कहते आ रहे हैं। तो मेरी एक पीड़ा है इस समाज के लिए। मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे इस समय मौका मिल जाएगा आप सभी की तरफ से तो मैं बदलाव चाहती हूँ कि समाज में कुछ करने की मैंने ठानी है। मेरी उस उम्मीद को आप आगे बढ़ाइए, मैं आपको अवश्य कुछ कार्य करके दिखाऊंगी। धन्यवाद आप सबके सहयोग के लिए। थैंक यू। एक अनमेरिड लड़की हूँ, पेंशन पोस्ट हूँ। मेरे दिल की पीड़ा है, ये इतनी ज़्यादा पीड़ा है कि अगर मुझे समाज में आने का मौका हमारे उम्मीदवार इधर जनप्रतिनिधि ने दिया, मैं करने की बहुत कोशिश करूँगी और जो सरकार का पैसा आता है उसको उसी पर खर्च करूँगी। ये मेरा सबसे वादा भी है और मेरा दावा भी है। 5 साल का अपने यहाँ भाजपा के जो रहे हैं, कांग्रेस के पहले रहे ब्लॉक में जो जनप्रतिनिधि है, उनका कार्यकाल को कैसे देखते हैं कि पहली बार नगर पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं? जी सर, मैं वही तो कह रही हूँ, अगर काम हुआ होता तो शायद मुझे खड़ा होने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं उनके बोली खड़ी ही नहीं होती। मैं निर्दलीय में जाती नहीं, मैं उनसे कहती मैं आप ही के साथ आती हूँ। मुझे निर्दल पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि वो तो बहुत बड़ी पार्टी के हैं ना। मैं भी यही चाहती कि उनके साथ दल हो, बल हो, नारे हो। लेकिन मैं अपने हमें अपनी एक ऐसी उम्मीद को बनाना चाहती हूँ कि जनता, आज मैं उम्मीदवार हूँ लेकिन जनता की पहचान है कि जनता किसको नियुक्त करते हैं। उसके बाद मेरे दिल में भी एक कसर नहीं रहेगी कि मैंने इस पर कदम नहीं उठाया, जनता का कोई उसमें कसूर नहीं है। तो समय जैसे कम है, चुनाव की तिथि जो वोटिंग की तिथि नजदीक आते हैं, 23 जनवरी को वोटिंग होनी है और 25 को परिणाम। तो आप विभिन्न वार्डों में जा रही होंगी, तो कैसा आपको जन समर्थन मिल रहा है? कितना सर कहने को तो मुझे हर कोई जानता है क्योंकि मैंने इससे पहले जब मैं 90 में ट्रेनिंग में गई थी BTC के, तो मैंने 10 साल प्राइवेट स्कूल चलाया। तमाम ब्लॉक के सारे स्कूल के बच्चे वहाँ पर आते थे, कहते हैं कि आपका जैसा स्कूल किसी ने नहीं चलाया यहाँ पर। तो मुझे अपने उम्मीदवार जो मुझे चुनाव में मतलब अभी वोट देंगे उनसे पूरी उम्मीद है कि वो मेरा ही पक्ष लेंगे। लेकिन दर्द इस बात का है कि जैसे मैंने पेपर में पढ़ा कि यहाँ पर शराब की पेटियाँ आने लग गई हैं, ऐसा करते हैं कि उम्मीदवारों को ले लेते हैं। ये चीज़ें अगर हमारी गरीब जनता को हम इस तरह से खींचेंगे तो रोज़ गरीब के गरीब रह गए हैं। राष्ट्रीय, आपका कहना है कि राष्ट्रीय दल के जो हैं लोग हैं वो धन बल और शराब का प्रयोग करते हैं? मैंने अखबार में पढ़ा है सर, परसों का अखबार में पढ़ा था कि पेटियाँ पकड़ी गई हैं। मैं किसी पर क्लेम नहीं लगाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर ये लोग भी ना सर ऐसी, चाहे कहीं पर भी हमारे उत्तराखंड के अगर ऐसा उपयोग नहीं करते तो शायद गरीब जनता एक समय में अच्छे अपना वो देती, रिजल्ट देती है हमको। धन्यवाद सर। के सामने एक निर्दलीय प्रत्याशी गरुड़ में क्या कितना टिक पाएगा, कितना समर्थन मिल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, क्या आपको फीडबैक मिल रहा है, क्या लगता है? हाँ देखिए, नगर पंचायत गरुड़ का यह फाउंडिंग चेयरमैन और वार्ड मेंबर्स का चुनाव है और पहली बार बनी यह नगर पंचायत गरुड़। करीब 5000 यहाँ की आबादी है और वोटर्स यहाँ 4100 हैं।
तो ये पहली बार जो हो रहा है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय दलों का इस तरफ जनसेवा है, जन कल्याण है, उस तरफ अगर उनका ध्यान होता तो मैं एक हाईकोर्ट का अधिवक्ता हूँ, बहुत सारे हमारे साथ इंजीनियर लोग हैं, रिटायर्ड टीचर हैं, प्रबुद्ध वर्ग जो सामाजिक प्योर तरीके से काम कर रहे हैं, वो लोगों को कूदना क्यों पड़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसका कारण यही है कि जो राष्ट्रीय दल हैं, जो मोदी जी के नाम पर यहाँ भी वोट ले रहे हैं वार्ड में, या जो राजीव गांधी या कांग्रेस के नाम पर वार्ड में वोट ले रहे हैं, तो ये अपनी उपलब्धि बताते तो शायद ये स्थिति कुछ तस्वीर और होती। तो हमें पूरा विश्वास है कि निर्दलीय उम्मीदवार आदरणीय नीमा वर्मा जी, जिनको कि प्रशासनिक सेवाओं का भी अनुभव है, शिक्षण का अनुभव है, उन्होंने जो भी काम किए उसमें बिल्कुल सफल रहे हैं और इंडिपेंडेंट लेडी हैं। क्योंकि हो क्या रहा है कि अपने हस्बैंड्स की फ़ोटो लगाए बिना इनका प्रचार नहीं हो सकता, और ऐसी स्थिति में हम महिलाओं को भी कैसे सशक्तिकरण कर सकते हैं, ये भी एक लोगों के सामने प्रश्न है। तो आज कुछ लोगों की मजबूरियां हैं, चाहे कांग्रेस से हों चाहे बीजेपी से हों, वो बंधे हुए हैं, उनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, लेकिन यहाँ पर जनता देख रही है कि निर्दलीय उम्मीदवार ऐसे नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में बहुतायत मात्रा में जीतते आए हैं। तो पहला चुनाव है गरुड़ नगर पंचायत का, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनता उस बात को समझेगी। सिविल सोसाइटी ने तरह तरह के मुद्दे यहाँ पर जो उठाए हैं, चाहे वो पब्लिक शौचालय का मुद्दा हो, बंदरों की समस्या का मुद्दा हो, यहाँ पर सड़कों में नालियाँ जो हैं बिल्कुल कीचड़ रहता है, उनमें ट्रैफिक जाम है, इस प्रकार की समस्याओं का, पुस्तकालय यहाँ पर बच्चों के लिए नहीं है। तो इस प्रकार के बहुत सारे मुद्दे हैं जो नगर पंचायत बनने के बाद एक पहली जो फाउंडिंग यहाँ पर गठित होगी बोर्ड, वो इसको केवल शुद्ध लोग, हम तो ये कह रहे हैं अगर आप मकान नया बना रहे हैं लेकिन उसमें इमारती लकड़ी जिस पर ऑलरेडी पहले से कीड़ा लगा हुआ है, अगर वही लकड़ी फिर लगाओगे तो उस मकान का कोई फायदा नहीं है। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं। सर एक सवाल, क्या समझ, ये सवाल है, क्या लोग समझ पा रहे हैं इन बातों की, बात आप कह रहे हैं? निश्चित रूप से आप देखिए कि यही नहीं, केंद्र में भी आप देखिए, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय दलों को कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं। वोटर्स अगर समझ में आ गई तो राष्ट्रीय दलों को साइड लाइन कर करके आप जो काम करने वाले लोग हैं उनको उन्होंने जो है आईना दिखाया है। तो यहाँ पर उत्तराखंड में नगर चुनावों की अगर बात हो रही है तो ये 1.5 साल से प्रशासक यहाँ पर नियुक्त थे पूरे उत्तराखंड के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें, और गरुड़ को तो 3 साल हो गए। 3 बार सिविल सोसाइटी के द्वारा संघर्ष करने के बाद यह नगर पंचायत बने हुए 3 साल हो गए। प्रशासक के हवाले यह है, व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमराई हुई हैं, लोग समझ रहे हैं इस बात को, और उनके सामने हम जब बातें रख रहे हैं तो उनके पास भी उनको ऐसा लग रहा है कि ये मौका इस समय बहुत बड़ा मौका है उनको अपने वोट के द्वारा, क्योंकि वोट ही एक ऐसी शक्ति है जिससे प्रजातांत्रिक चीज़ें चलती हैं। तो हमें पूरा भरोसा भी है और पूरा जन समर्थन मिल रहा है, और हम तो ये कह रहे हैं कि नीमा वर्मा जी जो है क्लीन स्वीप कर रही हैं इन राष्ट्रीय दलों के सामने। ठीक है सर। जरूरी हुआ और उसीलिए महिला प्रत्याशी थन, और महिला लोगों अगर सही निर्णय हो जाता कि हम सही प्रत्याशी चुनो जो तो माना नहीं, आतल जनों को वोट नहीं ना, वो फिर उन्हें बयानी चौकीदार जो मलबा उन्हें पुणी हम तो नीमा वर्मा जी हम बीचम लोगों को निर्दलीय कोई पार्टी वाले चल ना, निर्दलीय उन्हें चुनाव चिन्ह तो ध्यान धरिए, और कोई नई परेशानी हो जो